राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। देखो तो यार क्या ज़माना आ चुका है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ में क्या शो ऑफ करते हैं। महंगी गाड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ, महंगे घर, महंगे कपड़े, ये सब शो ऑफ करके क्या दिखाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बस एक ही लक्ष्य रखो, वो है पैसा पैसा पैसा। मनी इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में कुछ करो या ना करो, पैसा ज़रूर कमाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई साहब मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ये मतलब नहीं तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास खुशियाँ भी होंगी। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को सुनता है उसके मन में एक डाउट क्रिएट होता है कि भाई साहब इन दोनों लोगों में से सही कौन है। अगर उसको आंसर मिल जाता है, वो भी सही आंसर, तो बात क्लियर हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को आंसर नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, भाई साहब जब हमारे पास पैसा आएगा तो इसका आंसर हम ढूंढ लेंगे। लेकिन जब पैसा आता है, सेम क्वेश्चन आ जाता है, बताने वाला कोई होता नहीं, तो उस बेचारे के मन में फिर से डाउट क्रिएट हो जाता है कि किसकी बात सुने, पैसा को सब कुछ समझे या कुछ भी ना समझे। बीच का रास्ता बेचारा वो नहीं निकाल पाता और उसकी खिचड़ी बन जाती है। ये सब सबके साथ होता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को हम ये बताएंगे वाई मनी इज इम्पोर्टेंट, उसके 3 रीजंस भी देंगे। अगर आपके मन में मनी का एक अलग पर्सपेक्टिव बैठा हुआ है कि मनी तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, उसके बीच का रास्ता आप सभी को आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को जरा एंड तक देखिएगा। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। रीजन नंबर 1 इज फ्रीडम। देखो सबसे बड़े मिसकंसेप्शन के ऊपर इस पे बात कर लेते हैं। देखो लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास पैसे आ गए तो उससे हम गाड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, कपड़े ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। ये सब तो आप ले लोगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेनी है वो होता है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी। जरा इसको समझ लें गहराई से। देखो मान के चलो कि आप बड़े हो गए, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगी, आपने पैसे बिल्कुल नहीं कमाए। अब आप एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पर किसी के साथ घूमने गए, ठीक है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अब वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे हैं, अपने अपने पैसे लगा के, कोई ये चीज़ ले रहा है, कोई वो चीज़ ले रहा है। लेकिन आप इस सिचुएशन में क्या कर पा रहे हो? जो आपको खाना है वो आप खा नहीं पा रहे हो। जो आपको पहनना है, वो कपड़े जो आप चाह रहे थे भाई साहब ये वाली ड्रेस हम ले लें, ये टी शर्ट पैंट ले लें, हम ये नहीं ले पा रहे हो। जो आप चाह रहे थे भाई साहब कि इस वाली गाड़ी में जाना था यार घूमने, ये वाली गाड़ी लेनी थी, ये करना था, वो करना था, ये वाला झूला झूलना था, ये वाली राइड लेनी थी, दुनिया भर की चीज़ है, ये आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये है क्या? ये है क्या? ये क्या है? पिंजरापना। यू आर इन अ प्रिजन बिकॉज यू कांट बी इंडिपेंडेंट। आप जो चाह रहे थे कि आप ये करो, आप ये नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ मनी। लेकिन बाई चांस सेम जगह मनी होता तो आप क्या करते? जो खाना होता आप खाते, जो पहनना होता आप पहनते, जो करना होता आप करते। तो पहला पॉइंट यही है कि वो हमें फ्रीडम देता है। जैसे ही हमारे पास फ्रीडम आ जाता है, हम अपनी लाइफ को अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग तरीके से जीना सीखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है फ्रीडम का मतलब। मान के चलो आप एक काम कर रहे हो, आप किसी जॉब कर रहे हो, कोई भी चीज़ में, किसी प्राइवेट कंपनी में, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, परेशान किया जाता है कि भाई साहब तुम पैसा कमाओ और ये काम करो तभी तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। मान के चलो आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, आपके पास सेविंग्स नहीं है। अब आपको देखना किसी ना किसी कीमत पे यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में एक चीज़ है कि भाई साहब अगर हमने यहाँ से काम छोड़ दिया, हमारा मन नहीं लग रहा, तो हमारा घर चलाएगा कौन? क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, सेविंग्स ही नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है। तो आप आज़ादी में तो हो नहीं, आपको नौकरी करना तो नहीं चाह रहे आप, लेकिन ज़बरदस्ती करना पड़ रहा, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बाई चांस पैसे होते, आप समझते कि भाई साहब हाँ हमारे पास इमरजेंसी फंड है, 6 महीने का, 8 महीने का, हमारा घर से चल जाएगा, तो इतने में हम कोई नया काम ढूंढ लेंगे। तो यही तो आज़ादी होती है कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी तो मिलती है। जो आदमी बंधा हुआ होता है, जेल में बैठा हुआ होता है, जो अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता, 6 लोग आके मजाक उड़ाते हैं उसका। लेकिन जो अपने हिसाब से उड़ सकता है आसमान में, जो करना होता है वो कर सकता है, उसको समाज में ऑटोमेटिकली ज़्यादा इज्जत मिलती है। यही तो होता है लोगों के साथ। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, नहीं पैसा कमाता है, लड़कियों को ससुराल में इज्जत नहीं मिलती, लड़कों को मायके में इज्जत नहीं मिलती। सेम चीज़ होती है, अगर आप पैसा नहीं कमाते हो, आपकी पूरी की पूरी आज़ादी छिन जाती है। सो मनी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्रीडम। अगर आप अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो कर सकें, तो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न नंबर 2 इज़ सिक्योरिटी। देखो एक चीज़ आप सभी जानते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कुछ भी हो सकता है लाइफ में। इमरजेंसी आ सकती है, क्या पता किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी में लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, वैसा कुछ भी उठ पटांग हो जाए। लेकिन अगर आपके पास पैसे होंगे, अगर आप फाइनेंशियली
इंडिपेंडेंट है, आपको पता है कि भाई साहब हाँ किस तरीके से हमें क्या संभालना है, तो अब आप कभी भी इस चीज़ में घबराओगे नहीं। आप पहले तो सबसे पहले तो कोशिश करोगे कि हमारी फैमिली जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहे, हमारा अच्छा घर बना रहे, उसमें हम सीसीटीवी कैमरा लगाएं, एक गार्ड भी बैठाएं अगर एक्स्ट्रा पैसे हो, मतलब पूरी की पूरी कोशिश करोगे आप सभी की लाइफ सिक्योर रहेगी, हमारी फैमिली सिक्योर रहेगी। लेकिन बाई चांस पैसे ही ना हुए तो पहली बात तो अभी सारी चीज़ें कर नहीं पाओगे, और बाई चांस अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं भी है, अगर इतनी है कि भाई साहब आप कम से कम इंश्योरेंस ले लेते हैं, सारी की सारी आपके पास इमरजेंसी फंड रहता है, तो भी चलता है कि भाई साहब हाँ हमारे पास सिक्योरिटी है, कोई गलत चीज़ आ गई तो हम इससे निपट लेंगे। लेकिन बाई चांस आपके पास ये भी नहीं है कि भाई साहब आपके पास ना इंश्योरेंस है, ना आपके पास इमरजेंसी फंड है, ना कोई सेविंग्स वगैरह है, जब कोई चीज़ आती है तो क्या होता है आप सभी को? पैनिक क्रिएट होता है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। अगर पैसे होते तो ये सारी की सारी चीज़ें होती? बिल्कुल नहीं होती ना। जैसा फ्रीडम था हमारा, जो मैं आज़ादी जी रहा था ज़िंदगी को, जिस तरीके से हम जीना चाहते वैसे जिए, वैसी सिक्योरिटी देता है कि जो हमारी लाइफ फिलहाल चल रही है ना, अगर कोई उटपटांग चीज़ हो गई ना तो उससे हम निपट लेंगे। अगर पैसे नहीं हुए तो कौन भरेगा आपका हॉस्पिटल का बिल, कौन सुधारेगा आपकी गाड़ी, कौन सुधारेगा आपकी फैमिली की जो हालत है वो, कौन भरेगा आपके बच्चों की फीस? तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना। तो एक सिक्योरिटी देता है मनी हम सभी को कि भाई साहब हमारी फैमिली जो है वो सिक्योर है। तभी तो जो लोग लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं वो अपनी सोसाइटी बिल्ड करते हैं ना, सोसाइटी में रहते हैं, महंगी ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी गाड़ी लें, सेफ गाड़ी लें कि भाई साहब रोड पे जाएं तो कम से कम सेफ गाड़ी में जाएं, अच्छी सोसाइटी में रहें जहाँ पर लोग डाकू माकू कम है, चोरी चकारी कम हो। इसी वजह से तो लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को। तो सेम चीज़ आप सभी को करनी है कि पैसा हमें सिक्योर भी करता है, हमें किसी बात की चिंता नहीं रहने देता कि भाई साहब ये कोई पटंग चीज़ हो गई तो हम घबरा जाएं फालतू में। रीज़न नंबर 3 इज़ इट एक्सपेंड्स योर अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। देखो एक बात आपको कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन ये रियलिटी है कि जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं तो वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकता है। जो उसको पढ़ना है, जो उसको सीखना है, उसको डांस सीखना है तो डांस क्लास जा सकता है, वर्कआउट करना है तो जिम जा सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ करनी इसमें पैसे लगते हैं, आज के ज़माने में हर एक चीज़ में तो पैसे लगते हैं, वो अपनी मर्जी से कर सकता है। उसको यहाँ जाना है घूमने जा सकता है, यह खेलना है खेल सकता है, कोई भी पाबंदी नहीं है लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज़ ही इतनी ज़्यादा हैं, कोई स्किल सीखनी है ये कोर्स लो, ये क्लास लो, हो गया सारा का सारा काम। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब देखो यार, जिसके अंदर जुनून होता है ना वो किसी न किसी तरीके से कर ही लेता है, वो तो अलग मैटर है, वो तो बात ही अलग है ऐसे लोगों की जिनके पास कुछ ना होते हुए वो सब कुछ कर लेते हैं, उन्हें तो सलाम है हमारा। लेकिन बात पता है कहाँ खड़ी हो रही है कि ये जो पैसे हैं वो अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे कि नहीं दे रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, है ना। क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा बलवान तो होते नहीं कि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ कर लें, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ना। तो जो लोग नहीं कर पाते तो उनके लिए अनफेयर एडवांटेज है। वैसा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकते हो, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, आप ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देख सकते हो, अलग अलग पैटर्न्स में जी सकते हो, अलग अलग चीज़ें अनुभव कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, दुनिया देख सकते हो, भारत देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। अब देखो यार, ये 3 रीजंस आप सभी ने सुन लिए, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गई और ये अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। अब ये जब सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो आपको मिलेगा क्या एंड प्रोडक्ट? हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, आज़ादी मिल रही तो खुशी मिल रही, सिक्योरिटी मिल रही तो खुशी मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही तो खुशी मिल रही। और एक और आप चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप दान दक्षिणा कर सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं, चैरिटी में लगा सकते हैं। उसकी अलावा अगर आपको अलग खुशी मिलेगी कि भाई साहब ये देखो यार क्या काम किया हमने, किसी की मदद आ गई, किसी के मुँह पर हम स्माइल लेके आए, किसी की हमने हेल्प कर दी, वो तो भाई साहब दिल की बात है, आप जानते ही होंगे कि क्या फीलिंग आती है। बाकी अब आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब ये जो तुमने पॉइंट बोला था पहले कि मनी इज़ एवरीथिंग, अब ये बात तो तुमने साबित कर दी अभी। अब पूरा वीडियो आप सभी ने देखा नहीं तो अब जरा ये वाला सेक्शन ध्यान से समझिएगा। अब समझते हैं द ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट, मनी वर्सेस हैप्पीनेस। अब देखो, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो पैसा तो भाई सब होना ही पड़ेगा। जिस फोन से वीडियो बन रहा है, जिस कमरे में हम बैठे हैं, सब पैसे ही तो आया है। तो आप पैसे को इस तरीके से नकार तो सकते नहीं भाई साहब कि पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है। अब समझते हैं किस तरीके से। देखो, पैसे से हमें कितनी सारी चीज़ें मिल रही थी, फ्रीडम मिल रहा था, सिक्योरिटी मिल रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि जो ये पैसा कमा रहा है इससे तो हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही, लेकिन जो पैसे कमाने की प्रोसेस है उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, उसमें तो कुछ हम अंडरस्टैंड काम नहीं कर रहे। जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाए हैं उनने, जैसे चोरी चकारी हो गया या फिर किसी को परेशान करना हो गया, डर हो गया, बहुत सारी उन पटांग चीज़ें नहीं होती, आप सभी जानते हो, काला धन कहते हैं जिसको। यो करके अगर आप पैसे कमाओगे तो आपको सारी सारी चीज़ें मिल तो रही हैं, फ्रीडम मिल रहा है, सब अपनी मर्जी से आप जिंदगी जी सकते हैं, सारी सारी चीज़ें मिल रही। लेकिन एक बात बताएं, इंटरनली बात बोल रहा है,
आप खुश नहीं रह पाओगे। आपके दिल के कोने में एक बात बैठी रहेगी कि भाई साहब जो हमने ये पैसा कमाया है, ये अंट-संट तरीके से कमाया है और एक ना एक दिन अगर हमारा भांडा फूटा तो हम तो गए। ये जो डर है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप हल्के से भी इंसानियत वाले हो और जो लोग बिल्कुल ही ढीठ है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई साहब हमें तो पैसा मिल गया ना, बाकी जिनका जो हुआ नुकसान तो हुआ। लेकिन उनके लिए एक बात बताएँ, ऊपर वाला देखता है, वो तो आपसे निपट लेगा एक ना एक दिन, जिसकी मर्ज़ी होगी ना, जब उसको देना होता है ना तो कायदे का ही देता है फिर वो। सो हमें अब इस पे ध्यान देना है कि जो भी हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, कोई जॉब करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, क्या वो चीज़ हमें हैप्पीनेस दे रही है? मतलब जो प्रोसेस है क्या उसमें हमें खुशी मिल रही है? तभी तो पूरी की पूरी दुनिया चिल्लाती घूमती रहती कि भाई साहब जो आप काम कर रहे हो वो ही करना जो आपको पसंद हो, ऐसी चीज़ करना। तभी तो बच्चों से पूछते हैं भाई साहब डॉक्टर बनना पसंद है ना तुम्हें, तो तुम डॉक्टर बन जाना, तुम इंजीनियर बन जाना, तुम ये कर लेना, नहीं वो कर लेना। लेकिन क्या है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चॉइसेस मिलती नहीं है ना, उनको जिम्मेदारी की वजह से कोई काम करना पड़ता है। अब हमारी बात सुन लीजिए आप सभी कि देखो पैसे से आपसे सारी चीज़ें मिल तो रही हैं, लेकिन अगर पैसे की प्रोसेस में अगर आपकी लाइफ गड़बड़ हो रही है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो गड़बड़ हो रही है, अगर आपकी फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ डाउन हो रही है, किसी ना किसी तरीके से अगर आप जो पैसे कमाने की प्रोसेस है उसमें खुश नहीं हैं, तो वो पैसा आपके लिए वैल्यू नहीं रखता। बिकॉज आप जब पैसा कमा रहे हैं उसी में आपकी सारी की सारी जो खुशी है वो ख़त्म ही हो रही है। तो जो पैसे से आपको मिलेगा वो खुशी कुछ नहीं है। बिकॉज पूरे के पूरे आपने एक महीना मजदूरी करी, उसके बाद आपको कोई 50,000 रुपये भी दे देगा ना, तो आपको ये घिन आएगी कि भाई साहब हमारा तुमने पूरा का पूरा ताकत निकाल ली, पूरा का पूरी ज़िंदगी की तुमने चटनी बना दी हमारी लाइफ में। अब ये 50,000 पकड़ा के क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? कम से कम कुछ तो रखो ज़िंदगी में, कुछ तो पीस रखो। अब ये इंडिया में आजकल जाने क्या लोगों ने चालू कर दिया, टॉक्सिक वर्क कल्चर। ये कंपनी जाने क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें कहती रहती है, भाई साहब इतना सारा काम करो, ये करो वो करो। अब भाई साहब उस पर तो कभी और बात करेंगे, लेकिन पता समझाना हम आप सभी को क्या चाह रहे हैं कि पैसा तब तक इम्पोर्टेंट है ना जब तक आप उसको कुछ समझ रहे हैं किसी चीज़ के लिए। भाई साहब कि भाई साहब ये चीज़ हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए इसी के लिए। ऐसी बात नहीं है कि भाई साहब अगर आपके पास हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप सभी को दे दिए, जो बिलियनर होते हैं दुनिया में उन्हें अनंत खुशी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। आपको पैसे से तब तक ही खुशी मिलेगी जब तक आपके पास नॉर्मल नीड्स नहीं है। आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बस इतना आपके लिए स्टेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, गाड़ी ले लोगे और अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लोगे। उसके बाद हम आप सभी को क्या कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए दे दें, खुशी उतनी रहेगी। बिकॉज एक लिमिट है। ऐसी बात नहीं कि भाई सब जो रईस ज़्यादा बैठे हैं वो खुशी है, वो कुछ खुशों से नहीं है। और इसी बात की चिंता रहती है भाई साहब जो हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, जो ये इतना पैसा हमने जमा किया है वो गलती से ख़त्म ना हो जाए, इस बात की टेंशन उन्हें बहुत होती है। तो सीखने को हमें ये मिला इस वीडियो से, और मैं आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है। लेकिन वो कुछ कमाने के लिए भी हमें अपना सब कुछ दांव पे नहीं लगाना है। हमें अपनी फैमिली को दांव पे नहीं लगाना है, अपने एथिक्स को, अपने धर्म को दांव पे नहीं लगाना है कि किसी को दुख मिले। जब भी पैसा कमाएं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें कि हम अपनी लाइफ को देखेंगे कि हमें कोई लाइफ में गड़बड़ तो नहीं हो रही, हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, इमोशनल हेल्थ सब कुछ बढ़िया है, हमें तो कोई परेशानी नहीं हो रही, वो काम हमें पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा। अब ऐसी बात मत कहना कि भाई साहब आप आलस में हो, काम चोर हो तो वो काम आपको पसंद नहीं आ रहा। ये चीज़ नहीं कह रहे, एक दिल वाली बात नहीं कह रहे कि भाई साहब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, हम जैसे यूट्यूब कर रहे हैं, अगर हमें कोई जबरदस्ती ये काम करवाए तो हमें कभी पसंद नहीं आएगा ना ये काम। तो चाहे हम इससे करोड़ों कमाएं चाहे लाखों कमाएं, क्योंकि हमें काम ही पसंद नहीं है तो वो हम इतनी खुशी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन ये चीज़ हमें पसंद है तो इससे अगर हम चाहे 1 रुपया कमाएं चाहे कुछ भी ना कमाएं, खुशी तो हमें मिल रही ना। तो सेम चीज़ करनी है। दूसरा, आपको एथिक्स को नहीं भूलना है। एथिक्स समझते हैं ना कि भाई साहब जो हम ये कमा रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, इससे किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा ना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तीसरा, कभी भी इससे लगाव ना रखें। अगर पैसा कमा रहे हो तो कभी इससे ऐसा लगाव मत रखो कि भाई साहब ये पैसा ही सब कुछ है। पैसा जिंदगी में पता बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ दुनिया घूमने को है, ये सारी की सारी चीज़ें पैसे ही देता है, लेकिन पैसे से लगाव नहीं रखना है। अगर गलती से पैसों से आपसे लगाव हो गया ना, लालच हो गया ना, तो जिंदगी चौपट कर बैठोगे आप अपनी। लिख के ले लो ये चीज़, रियलिटी। अगर लालच हो गया तो सब कुछ खेल बिगड़ जाएगा। तो वीडियो का ये मेन तात्पर्य है आप सभी को समझाने का, आपको पैसे को सब कुछ नहीं समझना है। बिकॉज पैसे कमाने की प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है ना तो वो चीज़ गलत है। अगर गड़बड़ कुछ भी नहीं हो रहा है तब भी उससे आपको लगाव नहीं रखना है कि पैसे सब कुछ है। लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना है कि वैसा पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा है, कुछ है, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, लेकिन सब कुछ नहीं देता। सब कुछ तब मिलेगा जब आपके अंदर मन की शांति रहेगी। जब मन की शांति कैसे रहेगी, जब आपका जो काम है वो आपको खुशी देगा। तभी तो कोशिश करते हैं चाहिए कि भाई साहब जो हमें पसंद है वही काम करें। लेकिन बाई चांस अगर वो काम नहीं मिल रहा है तो कोशिश कीजिए कि निकलें उस काम से जैसे आप कर सकें।
एट योर पर्सनल लेवल। तभी तो बताया था मैंने आप सभी को कि भाई साहब फ्रीडम मिलता है हम सभी को पैसे से। तो कीजिए अपने लेवल पे जो काम करिए। बाकी आप कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर हम आप सभी को कुछ कहना चाहते हैं एंड में यही कहना चाहेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं है, कुछ है, लेकिन उस कुछ पे हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि हम उस कुछ से इतना ज़्यादा लगाव कर लें कि भाई साहब हम अपनी लाइफ को ही गड़बड़ा दें। पैसा के चक्कर में भागना नहीं है, ठीक है, भागना नहीं है पैसे के चक्कर में। जस्ट नॉर्मल तरीके से देखना है कि जो हमारे पास इनकम आ रही है हमारी कर्तव्य से आ रही है। तभी तो भाई साहब कुछ लोग इन बातों को बोरिंग समझते हैं कि भाई साहब ये तो बोरिंग है कर्तव्य की बातें। नॉर्मली सी सोचो कि भाई साहब जो हम काम कर रहे हैं उससे हम एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, उस वैल्यू क्रिएशन से क्या हो रहा है, हमें एक इनकम मिल रही है जिसको हम नॉर्मली अपने परिवार को पालने के लिए और लाइफ को एंजॉय करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इतना सिंपल सा तो फंडा है। लेकिन अगर आप ऐसे समझोगे कि भाई साहब बस पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, उसी से खुशी मिलेगी, ये नहीं देख रहे कि कुछ गलत कर रहा है सही कर रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो को कीजिए लाइक, जितना ज़्यादा हो सके कीजिए शेयर। हमें कमेंट सेक्शन में आके ये बताइए कि वैसा वीडियो कैसा बना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिससे आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एजुकेट होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है एंड स्क्रीन में लगा देंगे, बिकॉज वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।